पूर्व जिलाध्यक्ष श्री कन्हैया कुमार जी के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। उसमें बहुत सारे बात सामने आए, जिसमें उन्होंने माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा के ऊपर जो आरोप लगाया वो बिल्कुल निराधार है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी को वो हायर कर लिए हैं, प्रदेश स्तर तक उनकी पूरी पकड़ हो चुकी है, इनकी कोई बात सुनी नहीं जाती है, पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तरह चला रहे हैं, कार्यकर्ताओं को अपेक्षित रख रहे हैं और सरकार में रह के विरोधी दल का भूमिका निभा रहे हैं। ये सारे विषय उन्होंने रखा था। मैं इस पर स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा अपने पूरे कार्यकाल में न किसी दलाल, बिचौलिए, अपराधी और ठेकेदार को संरक्षित किए हैं, न आगे करेंगे। और ये जो पूरा उनका राजनीतिक जीवन रहा है वो पूरी तरह से निष्कलंक रहा है। न कोई वित्तीय मामला उनके ऊपर है, न चारित्रिक मामला है, न कोई राजनीतिक पतन का मामला है। जहां तक पूर्व जिलाध्यक्ष की बात है, जो उन्होंने कहा कि प्रदेश स्तर तक जैसे शिशुपाल के 100 गलती को श्री कृष्ण ने माफ किया, उसके बाद उसको दंडित करने का काम किया है, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व उनको 100 गलती करने का अवसर दिया। उसके बाद जब सर से पानी ऊपर चला गया, जनता दल यूनाइटेड और लोजपा के कुछ लोगों को साथ में लेकर के भाजपा के खिलाफ उन्होंने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, तो भाजपा में रहने का कोई औचित्य ही नहीं था। भाजपा के नेता का आलोचना करिए और भाजपा में बने रहिए, ये दोहरे चरित्र के लोगों की कोई आवश्यकता भाजपा में नहीं है। जहां तक उनके रहने और ना रहने से, जितना दिन उन्होंने भाजपा में रहा और उससे अधिक दिन भाजपा का उन्होंने विरोध किया। भाजपा में जो होना था उनसे वो हो चुका है। उनके जाने से पार्टी के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी उससे बेहतर मजबूती से लखीसराय में खड़ी है। शायद उनको आभास नहीं है कि ये लखीसराय भाजपा का स्वर्णिम काल माना जाएगा। जब बिहार के सर्वोच्च पद पर यहाँ का विधायक बैठते हैं तो ये लखीसराय का सम्मान बढ़ता है, लखीसराय भारतीय जनता पार्टी का सम्मान बढ़ता है। अब ये कौन काल का जो है उम्मीद कर रहे हैं? तो वो जो आरोप लगाए हैं, तो उन्होंने स्पष्टता से, मैं कहता हूं कि प्रदेश कार्यालय इनको तो गलती करने का पूरा अवसर मिला, इन्होंने किया भी और माफी का भी समय आया। तो जो लोग भाजपा में वापसी किए तो भाजपा के विचारधारा में, भाजपा के सारे गतिविधि में अपनी सहभागिता दी थी, ये तो आलोचना में लगे हुए थे। जब अगस्त 2020 को ये जाकर के प्रेस वार्ता किए हैं, प्रदेश कार्यालय में जाकर के हंगामा किए हैं यहाँ के नेतृत्व को लेकर के, ये सारे गतिविधि के बाद पार्टी ने इनसे स्पष्टीकरण मांगा। स्पष्टीकरण नहीं देके इन्होंने सीधे इस्तीफा दिया। तो ये तो स्वयं भाजपा छोड़ के चले गए। ये बेचैनी इनकी कुछ अलग थी, कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ होता है राजनीति में, वो यहाँ पूरा नहीं हो सका। अब जहां पूरा होने का उम्मीद है वहां जा रहे हैं। लेकिन एक चीज उनको हम कहेंगे कि जा जरूर रहे, आप जदयू में जाइए, आपको शुभकामना देता हूं कि आप राजनीतिक रूप से बहुत सबल होइए, आगे बढ़िए। परंतु यहाँ एनडीए की सरकार है, जिस नेता का नाम ले रहे हैं कि हम विकास के कारण वहां जा रहे हैं, क्षेत्र की समस्या को रखेंगे, उसका निदान करेंगे, तो गठबंधन धर्म की एक नैतिकता होती है, उसका आप पालन करिए। एनडीए के नेता विजय बाबू हैं, उनके खिलाफ खड़ी आलोचना करना, ये जदयू में जा रहे हैं तो ये हमारा अलायंस पार्टनर पार्टी है, आप खुलेआम आलोचना नहीं कर सकते। उसकी एक आचार संहिता, उसका पालन आप करिए। फिर जब इन्होंने पूरे चुनाव के दौरान कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने का सोशल मीडिया पर अभी भी उनका लगा हुआ फेसबुक पेज पर उन्होंने अपील किया है कि हमारा मत कांग्रेस को जा रहा है, लखीसराय को बीजेपी से आजाद कराने के लिए, ऐसा उन्होंने पोस्ट डाला है। तो ऐसे लोग भाजपा में थे ही कब, वो तो नुकसान कर रहे थे। अच्छा है कि वो चले जाए, उनको एक अलग ब्रांड मिल जाएगा, वहां ब्रांडिंग करते रहे। तो भाजपा और मजबूती से उभर रही है। लोग पूरे देश में भाजपा के तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। प्रदेश तक तो इनकी बातें गई थी, ये बात मानने का कहीं से गुंजाइश नहीं था कि इनकी वापसी हो सकती थी। इन्होंने न कभी आग्रह किया। प्रदेश नेतृत्व हर चीज को जानता है। हम संगठन के निर्णय का स्वागत करते हैं कि उन्होंने एन वक्त पर सही निर्णय लिया, नहीं तो और भाजपा की छवि खराब हो सकती थी। ये चले गए समय से अच्छा हुआ हमारे लिए। तो नाम भी लिया है
कि हम प्रभावित होकर उनके कार्यशैली से प्रभावित होकर के वहाँ जा रहे हैं, तो ये जाएं, इनको शुभकामना देते हैं। तो कम से कम जो एक टैग लगा हुआ था वो टैग समाप्त हो जाएगा। हम लोग अपना स्वतंत्र रूप से संगठन का काम करते रहेंगे। दल में रह के दल के नेता का विरोध करना और फिर दल के विचारधारा का हम समर्थन कर रहे हैं लेकिन नेता का विरोध करिए, दोहरा चरित्र के लोग पार्टी में नहीं रहे तो अच्छा है। विजय बाबू का चरित्र राजनीति में पवित्र गंगा के तरह है, जितना आप उसमें अशिष्ट डालते रहिए गंगा के पवित्रता को आप प्रभावित नहीं कर सकते। उनका कहना था कि पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बना दिया है। हो सकता है उनके नज़र में वो बातें रही हो, चूंकि उनको पार्टी से कोई लेना देना था ही नहीं तो अपना विरोध कर ही रहे, तो विरोध में बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता हैं, पूरी मजबूती से पार्टी का काम कर रहे हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तरह करते तो कॉर्पोरेट मोड में सारा पार्टी चला जाता। ये पार्टी लोकतांत्रिक वे में आगे बढ़ रही है। यहाँ तो कोई व्यक्ति विशेष का न प्रभाव रहा है न वंश विशेष का रहा है। तो लखीसराय के विधायक भी हैं, तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते वो उनका दायित्व उसमें निहित है। लखीसराय के समस्या को लेकर हर एक रविवार के दिन जनसंवाद का वो कार्यक्रम करते हैं। बहुत सारी समस्या आती है। बीरूपुर थाना अध्यक्ष का जहां तक बात है, बीरूपुर थाना अध्यक्ष का उसमें 100% जो है वो अनियमितता सामने आया है। ये वीडियो पूरे बिहार में चल रहा था। 2 दिन में वो तैयारी चल रही थी, 2 दिन पूर्व से। थानेदार कहाँ थे? थानेदार को तो उसी टाइम जाके रोकना चाहिए था जब इस तरह की पाबंदी लगी हुई थी, उसका पालन नहीं हुआ। वीडियो पूरा चला, लोगों को चिन्हित नहीं किया गया, कार्रवाई एक तरफा हो गया, तो निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि उस पर सवाल उठा सकते हैं। ये बंद कर कमरे की चीज होती क्या है? राजनीति तो सार्वजनिक होता है। शासित चल रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने पीसी के दौरान कहा था कि भाजपा के अंदर आंतरिक लोकतंत्र जो है वो खत्म हो चुका है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? भाजपा के अंदर और जो है आंतरिक लोकतंत्र और मजबूत हुआ है, इसलिए कि बूथ स्तर का कार्यकर्ता जो है आज प्रधानमंत्री बनते हैं। एक दरी बिछाने वाला, कुर्सी लगाने वाला व्यक्ति देश का गृह मंत्री बन जाते हैं। एक साधारण कार्यकर्ता देश का राष्ट्रपति बन जाते हैं। तो इससे बढ़ के लोकतंत्र और क्या हो सकता है?